हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार, जिसका अप्लाइंग डेट आप लोगों को 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 18 जनवरी से, और इसका लास्ट डेट आप लोगों को 17 फरवरी तक रहेगा। ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो 1 अप्रैल से आप लोगों को स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ एक चीज़ देख लीजिए कि पिछले 5 वर्षों में जो पूछे गए हैं जीके जीएस और करंट अफेयर, वो सब मैं कराने जा रहा हूँ, और कम से कम 75 क्वेश्चन है, प्लस में इंपॉर्टेंट नोट के साथ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आप लोगों पे नोटिफिकेशन जाए और आप लोग पहले देख सकते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में किस देश की डाक सेवा के साथ भारत के डाक विभाग ने सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एकमात्र समझौता किया है? वो कौन सा देश है? वो देश है यूएसए। अक्टूबर 2020 में यूएसए देश से इलेक्ट्रॉनिक विनिमय का समझौता हुआ है। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1766 में भारत में पहली बार व्यवस्थित डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। और अगला पॉइंट है कि सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। और अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ 1852 ईस्वी में हुआ। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो वो बीमारी था कौन था? पोलियो। 2014 में पोलियो जैसी बीमारी को मुक्त घोषित किया गया था। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट, ये इंपोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के लिए है ये बहुत ही मस्ट है, इससे कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पोलियो का पहला टीकाकरण जोनस सॉल्क द्वारा विकसित किया गया था। मतलब पोलियो का आविष्कारक कौन है? जोनस सॉल्क, टीका का। अब पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जोनस सॉल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। पहला टीका किसने कराया था? 1952 में किसने? जोनस सॉल्क ने। दूसरा टीका 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन ने कराया था। अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे कि भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम किया था। कार्यक्रम आरंभ किया था कब? पल्स पोलियो टीकाकरण का 1995। कौन देश ने? तो भारत देश ने। अब बढ़ते हैं इसका अगली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि यह एक संक्रामक रोग है जो एक ऐसे वायरस से उत्पन्न होता है जो गले एवं आंत में रहता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि रेपसीड मास्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में स्थित है रेपसीड मास्टर्ड। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में ही एक गांव है भरतपुर, वहां स्थित है। बढ़ते अगला पॉइंट पे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 20 अक्टूबर 1993 को तोड़ी सरसों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। मतलब तोड़ी सरसों अनुसंधान की स्थापना कब हुई? 20 अक्टूबर 1993 को। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। मतलब यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कितने ईस्वी में? तो 1905 ईस्वी में। किस राज्य में? तो बिहार राज्य में। और बिहार राज्य के किस गांव में? तो पूसा गांव में। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब बिहार से पूसा गांव से स्थानांतरित नई दिल्ली में किया गया। कब? तो 1936 में।
यह पूसा संस्था के नाम से लोकप्रिय है अभी भी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है इसका कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1929 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम 24 सितंबर 1986 को पारित हुआ था। और अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट पे है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था, तो अनिल सोनी को नियुक्त किया गया था CEO के रूप में। अब इसका WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई। मतलब WHO की स्थापना कब हुई, 1948 में। WHO 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को WHO का दिवस मनाया जाता है। WHO दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। और भारत, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे कि WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया कौन है, NC सोजन बन गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। किस पीड़ित व्यक्ति के लिए, दस्त माइनर डायरिया। अब ORS के बारे में हम जानते हैं कि ORS की मदद से दस्त के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी साबित किया कि बच्चों में दस्त के इलाज के लिए ORS को जरूरी माना गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि 1959 में कांगो में पहला मामला एड्स का आया था। अब भारत में एड्स का पहला मामला कब आया था, 1986 में सामने पता चला था 1986 में। अब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1756 में सिराजुद्दौला ... के बाद बंगाल के नवाब कौन बने, तो अली वर्दी खान बने। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद अली वर्दी खान बंगाल के नवाब बने। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाली भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विजेंद्र सिंह। और विजेंद्र सिंह बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता था, जो कि भारत का पहला था वो मुक्केबाजी में जीतने वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर
12 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि वॉलीबॉल खेल को एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 ईस्वी में शुरू किया था। वॉलीबॉल का खेल कब से स्टार्ट है? 1895 ईस्वी से। और चीन का राष्ट्रीय खेल कौन है? टेबल टेनिस। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। बांग्लादेश का कबड्डी। और भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एलिसा जांच किस रोग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एड्स से। जब किसी को एलिसा जांचा जाता है तो उसको पता चल जाता है कि एड्स है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल करता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 164 के तहत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1972 में निगमित हुई थी। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इसका पंजीकरण कार्यालय और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई। अब भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1983 में हुई। बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 1782 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सवाई राजा सिंह को दी गई थी। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि मोहम्मद शाह ने जय सिंह को सूबेदारी दिया था। जय सिंह ने 5 जंतर मंतर बनाया था जो निम्न है: दिल्ली, मथुरा, बनारस, जयपुर और उज्जैन। ये सब जंतर मंतर थे जो जय सिंह ने बनाए थे और जयपुर का जंतर मंतर सबसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पुणे में विकास किया गया। सुपर फास्ट कंप्यूटर का विकास पुणे में किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 में कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन से और जल से, मतलब गंदे खाने और गंदे जल से पोलियो का वायरस बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 5 बार इंडिया प्रीमियर लीग का खिताब जीता, यानी आईपीएल का खिताब जीता? तो मुंबई इंडियंस। ठीक है, 2022 में आईपीएल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हराकर जीता। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्णा देवी थी। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं कि भारत का पहला विज्ञान शहर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाता है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? साबरमती से। ठीक है, अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद में जो स्थित है वहाँ से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण जिले यानी जो बिहार में मौजूद है चंपारण जिले में किया। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करें 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर क्रूप थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे, 25 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो वो कौन है? मूंगफली है खरीफ की फसल। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में तिलहन फसलों में मूंगफली का महत्वपूर्ण स्थान है। और अगला पॉइंट, मूंगफली वनस्पति प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है। विश्व में मूंगफली पैदा करने वाले देश में भारत का जो स्थान आता है वो दूसरा आता है और चीन का स्थान पहला आता है।
और अगला पॉइंट कि मूंगफली का उद्भव ब्राजील दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ का इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी और डॉट 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 के बीच में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, B.R. अम्बेडकर। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने और दूसरी ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय सहित 20 से अधिक नेताओं ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 का है अपस्मार मृगी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? दिमाग यानी मस्तिष्क प्रभावित होता है। अब मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है और हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और वृक्क का वजन 140 ग्राम होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डॉट 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 से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। यह 1312 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो 2010 में अपनाया। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि रुपये के लिए सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने की है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हिल पैलेस संग्रहालय डॉट 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 में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, केरला में स्थित है। 32 के इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। 32 का इंपोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि हिल पैलेस संग्रहालय एर्नाकुलम जिले के त्रिपुरनथुरा में स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय का निर्माण 1865 में किया गया। इस पैलेस के परिसर में 49 इमारतें हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी। यह दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर कितना 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 19 नवंबर को मनाया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में लगता है पीर बुधान का मेला। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, करिश्मा यादव। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि करिश्मा यादव अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 ईस्वी में हुई। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता खिलाड़ी को 2 लाख की राशि एवं ब्लेजर प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो रेडॉन ये सबसे भारी गैस है। ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये अक्रिय गैस है रेडॉन। और इसकी रेडॉन की खोज 1902 में डॉर्ने रेडियो
एक्टिव विघटन के उत्पादों में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में डॉट डॉट का प्रतिनिधित्व करते थे। किसका प्रतिनिधित्व करते थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे डीन जोन्स। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कि नवंबर 2020 में गूगल द्वारा पोषित शिक्षा शुल्क वित्तीय कंपनी फाइनेंस ईयर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया किसको? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, महापौर करता है। अब महापौर की सहायता के लिए उप महापौर होता है। नगर निगम को वैधानिक अधिकार 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? 41 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अकार्बनिक सामग्री भूमि का। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था सीरी। क्या नाम था? सीरी। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि अलाउद्दीन ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खल्लास भूमि में परिवर्तित कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने का एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कि क्वेश्चन नंबर 43 में कि द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी थी या किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कि अक्टूबर 2020 में किस देश की डाक सेवा के साथ भारत के डाक विभाग में सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता किया? किसने किया? यूएसए ने किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1766 में भारत में पहली बार व्यवस्थित डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। और वारेन हेस्टिंग्स कोलकाता में प्रथम डाक 1774 को स्थापित किया। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ 1852 ईस्वी में हुआ और महारानी विक्टोरिया का चित्र 1 अक्टूबर 1854 में बना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन मार्क, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मेघालय से। 47 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? कौन नहीं करता है? 47 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय प्रदान नहीं करता है। 48 में चलते हैं कि 48 कह रहा है कि एलिफेंटा गुफा में ... संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। तो शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। 49 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन अनाच्छादित क्षेत्र है? तो वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। चलते हैं 51 पे। 51 कह रहा है, 51 क्या कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। अब भारत में इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में की गई है, जो यह निम्नलिखित है: संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 क्या कह रहा है
कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो 52 का आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्य में उपस्थित कितने हैं? 284 सदस्य के उपस्थित होने का हस्ताक्षर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में की गई थी और इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जनगण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धड़ ने की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अल्लालादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं कि एक पारसेक मतलब तारों के मध्य दूरी मापने का मात्रक, उसी को कहते हैं पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक दूरी की इकाई है जो सौरमंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है और एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अब बढ़ते हैं 58 में। 58 कह रहा है ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है या रहती है, क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक कहलाती है। 59 पे चलते हैं कि कवकों का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में, एल्कोहल निर्माण के रूप में, ब्रेड बनाने के रूप में, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में खून होता है जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। रक्त एक गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का तरंग संयोजी उत्तक है जिसका pH मान 7.4 होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश के साथ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे भारत का राज्य है वो है राजस्थान। कुल क्षेत्रफल लगभग 3.4229 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आ जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? किस राज्य से गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? कौन है? वो है त्रिपुरा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम की 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, स्वामी दयानंद ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनन नहीं है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, क्या नाम था उसका? लुईस फिशर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में कि भारत छोड़ो आंदोलन का समय निम्नांकित कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, किसने किया था? तो उषा महतो ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में कि 14 जुलाई 1993 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वर्धा में। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में कि हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्ड कैलाश पुरस्कार मिला? ये करंट अफेयर की तरफ है, किसका मिला? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नानेस को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कि हाल ही में किसने हाइड्रोजन चालित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? किसने की है? 72 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अडानी ने। क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं कि हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? 73 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, के वेणु को। 74 में चलते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने। अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन हमारा 75। एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन उपयुक्त दैनिक मात्रा में 40 ग्राम। अब प्रोटीन की मात्रा कितना होती है? 45 से 46 ग्राम। और वसा कितना होता है? 20 ग्राम। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।